अब बात करेंगे रिश्तों की रेखा पार की। देश में नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। कन्या और बेटियों की पूजा दुर्गा के रूप में की जा रही है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान एक बार फिर रिश्तों की रेखा पार हुई है और इसीलिए हमें यहां पे लिखना पड़ा। भोपाल और छतरपुर में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां रिश्तों को तार तार किया गया है। अब भला रिश्तों की क्या वैल्यू रह गई है इन खबरों के बाद। राजधानी भोपाल में बुधवार को बोरे में बंद एक नवजात बच्ची मिली है। बोरे में बंद एक नवजात बच्ची मिली है। लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मासूम को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बच्ची के माता पिता की तलाश शुरू हुई है। इस दौरान बोरे में मिली नवजात की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पुलिस की जांच में खुलासा यह हुआ है कि नवजात को जन्म देने वाली मां नाबालिग थी, जो ममेरे भाई से शारीरिक संबंध बनाने के चलते प्रेग्नेंट हुई थी। मामले को छिपाने के लिए नाबालिग रिश्तेदारों ने नाबालिग की घर में ही डिलीवरी करा दी, जिसके लिए उन्होंने एक डॉक्टर और नर्स को घर पर बुलाया। डिलीवरी के बाद नर्स ने एक बोरी में भरकर बच्ची को सुनसान जगह पर छोड़ दिया। यह नर्स ने काम किया। बोरे में बंद कर फेंकने की वजह से नवजात को इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उधर पुलिस ने इस मामले में मृत नवजात की नाबालिग मां, डॉक्टर, नर्स, नाना नानी पर मामला दर्ज कर लिया है। अब हम नाना नानी तो कह रहे हैं, लेकिन वो नाना नानी कहलाने लायक है नहीं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। अगर बात छतरपुर की करें तो रिश्तों को कलंकित करने का मामला यहां भी सामने आया है। पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। ये कलयुगी बाप अपनी ही बेटी से बीते 4 साल से रेप कर रहा था। पीड़िता ने लौकुश थाने में इस बात की कंप्लेन दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और हमारे 2 संवाददाता इसी खबर पर आपको डिटेल में जानकारी देने के लिए जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत कौर रीन भोपाल से हैं और अभिषेक सिंह छतरपुर से हैं। हरप्रीत कौर रीन, जो पहली खबर है उसमें मैं सवाल करने से भी आपसे सोच रहा हूं कि मैं क्या सवाल करूं, आपसे क्या पूछूं। पता तो चल गया कि बच्ची की मां कौन थी, उसको फेंका कौन। कल तो खबर चली थी तो मैंने सवाल उठाया कि ये कौन फेंका, लेकिन आज पता चल गया इसमें कि ये मामला था। अब ये बताइए कि इसमें लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है, क्योंकि आप लगातार कवर भी करती हैं, पुलिस भी देखते हैं, तो क्या उनके माता को और उसके साथ उनके नाना नानी को, जो बच्ची है, इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है इस मामले में? बिल्कुल राहुल जी, आपने जो इस शब्द का यहाँ पर उपयोग किया कि नाना नानी कहलाने के वो लायक नहीं हैं, लेकिन ये रिश्तों की मजबूरी है कि उन्हें नाना नानी कहना पड़ रहा है, वो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। अगर वो समझदारी से काम लेते तो इस तरह उस बच्ची को सड़क पर नहीं फेंकते, बोरे में भरकर, और उसकी मौत नहीं होती। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी नर्स को हिरासत में ले लिया है और ये भी पता चला है कि इस नर्स ने डिलीवरी घर में करवाने के बदले में 60,000 रुपए लिए हैं। लेकिन देखिए, एक महिला है, उस महिला ने कैसे बेदर्दी के साथ, वो भी माँ है, उस माँ ने ही कैसे बेदर्दी के साथ एक बच्ची को मिट्टी से भरी बोरी में बंद किया, एक्टिवा गाड़ी पर रखा और अल सुबह जब अंधेरा था उसे ले जाकर एक गली में फेंक दिया। गली में रोने की आवाज़ जब लोगों ने उस बोरी में सुनी तो उस बच्ची को बाहर निकाला। अगर उस समय कोई तेज रफ्तार गाड़ी होती तो वो उसे कुचल कर निकल जाती, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद लोग उस गली से गुजर रहे थे तो उन्होंने बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी और बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन अफसोस वो बच नहीं पाई। पुलिस ने आरोपी नाबालिग मां, नाना नानी, डॉक्टर और इस नर्स पर मामला दर्ज किया है, क्योंकि बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों से संक्रमण से उसकी मौत वजह बताई गई है, जिसके बाद ये मामला दर्ज करते हुए हरप्रीत कौर, इन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। इन्होंने जो कृत्य किया है इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभिषेक सिंह, एक पिता अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म कर रहा था और 4 साल से, वो कैसे इसके चंगुल से बाहर निकली, अपनी व्यथा, अपनी आप बीती पुलिस को बताई और अब तक इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए सर, 3 दिन पहले एक लड़की जो है, लगभग उसकी उम्र 22 वर्ष है, वो अचानक से लवकुश नगर थाने पहुंचती है और बताती है कि पिछले 4 वर्षों से उसका जो खुद का पिता है
उसका पिता उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है, और आज जब 4 साल हो गए सहते सहते, तो अब उसकी जो एक पीड़ा है वो बाहर आ गई, और वो अपना ये जो बात कहने पुलिस के पास पहुंची, और उसने पूरा अपना जो दुख दर्द सब पुलिस के सामने रखा, और पुलिस ने भी इसमें तत्परता दिखाते हुए तत्काल जो दुष्कर्म की धारा है उसमें मुकदमा दर्ज किया। चूंकि जब ये दुष्कर्म शुरू हुआ था तब पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए जो नाबालिगों के यौन शोषण वाली धारा है, पॉक्सको एक्ट की धारा, उसको भी इसमें लगाया गया है। और अभी तक हालांकि इसमें जो पिता है दुष्कर्मी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। धन्यवाद हरप्रीत कौर रीन आपका इस जानकारी के लिए, और धन्यवाद अभिषेक सिंह छतरपुर से आपने इस खबर के लिए लाइव दिया। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि एक बाप अपनी बेटी के साथ 4 साल से दुष्कर्म कर रहा था, और एक माँ, नाना नानी, डॉक्टर और नर्स नवजात बच्ची को किस तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन सब के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ABC 24 के साथ।